हेलो ऑल, वेलकम टू पमीता AI वर्ल्ड। माय नेम इज़ पमीता सिंह खंडारी और आप देख रहे हैं पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, द हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। सो अपनी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिंपल टाइप्स हाइपोथेसिस की डेफिनेशन बताती थी और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस मैं बता रही थी आपको। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में 6 टाइप के होते हैं हाइपोथेसिस। उनमें से मैंने आपको एक सिंपल हाइपोथेसिस बता दी थी और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बता दिया था। अब मैंने आपको बोला था कि मैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको पढ़ाऊंगी और ये डाटा साइंस की दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल हाइपोथेसिस में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे और एक दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते थे, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस और उनमें रिलेशनशिप होता था, ठीक है, वो आप लास्ट वाली वीडियो में देख लेना। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता, किन्हीं दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो रिलेशनशिप between two variables under research यानी इसका मतलब क्या हुआ, नहीं कोई रिश्ता नहीं है आपस में दो वेरिएबल्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से बदलेगा नहीं, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसमें वो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल भी जाता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बदलेगा, यानी उन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल due to changes in independent variable फाइन। सो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय H नॉट, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, फाइन। अब आ जाते हैं नल हाइपोथेसिस के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल, हम आते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, हाँ अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसमें आ जाते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, चेंजेस इन द independent variable affect the dependent variable। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ डिनोटेड बाय HA और H1। इसका मतलब ये हुआ, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज करते हो तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल को भी चेंज करता है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तब उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो उस पर डिपेंड करता है वो चेंज नहीं होता, तो इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डाटा साइंस की दृष्टि से, और ये बहुत यूज़ की जाती हैं जब आप मॉडल जनरेट करेंगे, उसमें मॉडल की जो एक्यूरेसी है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में इसका बहुत यूज़ होता है। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि there is a strong relationship between sugar intake
intake and obesity. Sugar intake and obesity. Like what is dependent variable and what is independent variable? Just you have, this is the homework for you. Just tell me what is dependent variable in this example and what is independent variable. I'm giving you the relationship between variable affect the dependent variable, changes in the independent variable. Fine. If we'll increase the sugar intake, fine, what happens generally? If we'll take the sugar intake, obesity would increase. Now tell me what is the independent variable and what is the dependent variable in sugar intake and obesity. Just write it in the comment section if you are studying through my channel. So now we'll come to the this is third types and this is fourth type. Now this is the homework and you have to just tell me what is the dependent variable and what is the independent variable in the comment section. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है ये शो करता है, इट शोज द डायरेक्शन of relationship between independent and dependent variable फाइन. इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा. डायरेक्शन मीन्स दिशा, ठीक है. हाइपोथेसिस. और ऑल्टरनेटिव आपको पता है किससे कहते हैं? ऑल्टरनेटिव कहते हैं बदले में, ठीक है. नल किसे कहते हैं? नल मतलब जीरो होता है, एक तरफ से जीरो मतलब कोई चेंज नहीं है. ऑल्टरनेटिव मतलब बदलता है, ठीक है. ऑल्टरनेटिव आपके पास कहते नहीं, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है, इसका मतलब इसका कोई ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कुछ. और डायरेक्शनल होता है दिशा. ये क्या करता है? ये दिशा दिखाता है किन्हीं दो वैल्यू के बीच में, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन, जो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन बताता है, और कितना चेंज हो रहा है ये भी बताता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. देखो बाकी हम पीछे की एग्जांपल में देखेंगे तो हम बस ये देख रहे थे कि हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो रहा है. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में थोड़ा अंतर ये आ जाता है कि ये भी बताता है कि किस दिशा में चेंज हो रहा है, ठीक है, और कितना चेंज हो रहा है. तो किस दिशा में, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगी दिशा में कैसे चेंज हो रहा है. तो इसको हम आगे लिखते हैं, इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड डिग्री ऑफ चेंज. फाइन. सो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन भी होती है ना. ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है. लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, एक्सेट्रा. अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? देखिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं. देयर इज ए स्ट्रॉन्ग positive relationship between sugar intake affect human health. अच्छा, अब इसका मतलब क्या? पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे होता है बताओ. देखो ऐसे होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर आप शुगर ज़्यादा रखेंगे, है ना, तो आपके जो ओबेसिटी, हमने पीछे का एग्जांपल, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा. तो अगर आप ज़्यादा शुगर खाएंगे या ज़्यादा चीनी खाएंगे तो आपका जो मोटापा है वो भी तो ज़्यादा बढ़ेगा ना. होता है ना, जो शुगर ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, उनका वेट बढ़ने लगता है. तो यानी कि शुगर ज़्यादा की तो वेट भी ज़्यादा हुआ. ये ज़्यादा क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है.
अगर सपोज करो ऐसा होता कि जैसे आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो आप पतले जल्दी हो जाओगे, मतलब उतना ही आप पतले होगे, ठीक है। मतलब आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, आपकी हेल्थ पे असर और कम हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी डाउन हो रही है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव के इफेक्ट में आ गया, उसे कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हो शुगर तो आपकी हेल्थ भी में मोटापा भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक तरीके का ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऐसे ही अब आपको समझ में आ गया कि इसमें डायरेक्शन कैसे होती है और डिग्री कैसे होती है। डिग्री भी चेंज होती रहती है, ठीक है। डिग्री में क्या आता है, जैसे ज़्यादा बढ़ गया, कम बढ़ गया, लेस हो गया, मोर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाते हैं हम 6th वाले एग्जाम्पल पे, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। 6th नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है एक जब हम मॉडल जनरेट करते हैं डाटा साइंस में, तो इस स्टेट्स, इन्हीं स्टेट्स के बेसिस पे हमें पता हो, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के उनको देखते हैं। मॉडल जनरेट जब हम करते हैं देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, हमें कैसे लाना है, जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन कैसे जनरेट करना है। तो अब आ जाते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे। अच्छा, नॉन से आप समझ गए होंगे, नॉन मतलब क्या होता है, नहीं। डायरेक्शनल तो दिशा होती है हाइपोथेसिस वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट तो करेगा, मतलब उस पर प्रभाव तो डालेगा, पर उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो पता नहीं चलेगी कि कैसे डाल रहा है, पॉजिटिव डाल रहा है, नेगेटिव डाल रहा है, किस तरीके से डाल रहा है। वो आ जाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ और ओबेसिटी फाइन। सो यहाँ पे पॉजिटिव में हो रहा है ना, तो और ओबेसिटी। नॉन डायरेक्शनल में क्या करेंगे, इट इफेक्ट independent variable on dependent variable but the direction of the effect is not specified ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्ट तो करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे, पर जो उसकी डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई नहीं होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है शुगर इनटेक इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अब मुझे भी ये बताइए आप लोग, शुगर लेने से ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, पर आपको क्या ये पता है कि कैसा इफेक्ट पड़ेगा, बड़ा अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा। किसी में जिसमें अब ये भी तो सोच सकते हो आप, किसी में शुगर की कमी होती है, अगर वो शुगर ज़्यादा ले तो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। और किसी में मतलब हमें पता नहीं है कि ये एक तरीके से डायरेक्शन हमें नहीं पता है, जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो हमें नहीं पता है, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये पता है कि ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमें पूरी पेशेंट की अभी जानकारी नहीं है कि उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब जो आता है आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जितने भी बच्चे स्टेट्स के हैं स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हम क्या देखेंगे पता है, कल की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपको सब पढ़ाया है, ये सब पढ़ाया है मैंने, इसको हम एक चार्ट में देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या और नॉन डिफरेंस क्या है। तब तक आप मेरी पीछे की जो वीडियो है जिसमें मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ाया हुआ है वो जाके देखिए। और कल की वीडियो में मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगी कि चार्ट से, कि मैंने जो पीछे के पार्ट में आपको सब कुछ पढ़ा दिया उसका नटशेल में मैं आपको बताऊंगी। और फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है, जिसका यूज़ करके हम मॉडल जनरेट करते टाइम उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और एक
फ्लो डायग्राम में भी मैं आपको बताऊंगी। और मेरा जो मेन फोकस होगा वो इन दोनों पे होगा, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। हालांकि आपको ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो है ना, जो मैंने आपको ये बताया शुगर इनटेक वगैरह, ये जो है, ये जो डोमेन नॉलेज होती है जो आपके मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ होती है, ठीक है। जो पेशेंट की हिस्ट्री डॉक्टर वगैरह रखते हैं, अगर जैसे डाटा साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना हो हॉस्पिटल्स वगैरह में और चेक करना हो कि पर्टिकुलर पेशेंट को आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो सब पहले प्रिडिक्ट करना हो, तो ये सब डोमेन नॉलेज आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड बताई है। और डिफरेंट होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे मर्सिडीज़ बेंज वालों को अपनी कार बेचनी हुई, ठीक है, मार्केट में, तो किसी कंट्री में बेचनी हुई, तो वो पहले वहाँ जाके उसका पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे कितनी इनकम है, वहाँ की जो जनता है वो खरीद सकती है मर्सिडीज़ बेंज को या नहीं खरीद सकती। ऐसे तो वो लॉन्च नहीं करेंगे ना, जाके अपना पैसा बहाएंगे किसी और कंट्री में, ठीक है। जैसे अफ्रीका में तो वो नहीं अपनी मर्सिडीज़ बेंज बेचेंगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत पुअर्टी है ना। तो वो पहले वहाँ जाके उनकी वो देखेंगे कि क्या है वहाँ पे, मतलब जो जनसंख्या है उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है और जीडीपी कितना है, पर कैपिटा ह्यूमन की इनकम कितनी है। तो उस बेसिस पे वो वहाँ पे क्या पोस्ट कर देते हैं, अपने डाटा साइंटिस्ट पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन के डाटा साइंटिस्ट हो गए। ये मेडिकल हेल्थ केयर का मैंने आपको समझाया, ठीक है। और चाहे किसी भी डोमेन के हों, लेकिन ये नॉलेज जो स्टैटिस्टिक्स की होती है ये सब में कॉमन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्टेटिस्टिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। एंड आज मैं आपको फॉर्म रिलीज़ कर रही हूँ, आपको जो टाइम बाउंड सीखना चाहते हैं इस कोर्स को मेरे माध्यम से, तो आप उसे भर देना। और हाँ, मैं उसमें आपको सारा कुछ भर दूँगी, और जो पेमेंट का सेक्शन है वो आपको बाय कॉल, जैसे आप उसे फॉर्म भरेंगे, अगर आप टाइम बाउंड से लर्न करना चाहते हैं, वो आप हमारी पमीता AIOL टीम से कांटेक्ट करना, उसमें मोबाइल नंबर बता दिया जाएगा आपको, उसमें नहीं होगा कुछ भी मेंशन, आप सिर्फ फॉर्म भर देना आपको अगर करना है तो, जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज जो फ्री स्टूडेंट्स हैं वो इससे लर्न करते रहिएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।